बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में प्रिया और राहुल नाम के बहन भाई रहते थे। प्रिया और राहुल के माता पिता का देहांत हो चुका था। इसके बाद प्रिया और राहुल अकेले पड़ गए और अब अकेले ही घर में रहने लगे। प्रिया बड़ी थी जबकि राहुल प्रिया का छोटा भाई था। राहुल को जो भी चाहिए होता था राहुल प्रिया को बोलता, क्योंकि अब इन दोनों के माता पिता एक देहांत हो चुका था। इसीलिए अब प्रिया ही थी जो माँ और बाप दोनों बन के राहुल की ज़रूरियात पूरी करती थी। मगर कुछ ही अरसे बाद अब पैसे ख़त्म हो रहे थे। प्रिया को इस बात की फिक्र खाने लगी कि अब तो पैसे भी ख़त्म होने वाले हैं। अब हम कैसे गुजारा करेंगे अपना। प्रिया ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि अब उसे कोई न कोई काम तो करना ही पड़ेगा, वरना ये घर नहीं चल पाएगा। क्योंकि प्रिया इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कोई जॉब तो उसे मिल नहीं सकती थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो लोगों के घरों में काम कर कर के पैसे कमाएगी और अपना और राहुल का पेट पाले गई। प्रिया को बहुत ढूंढने के बाद शकीला के घर काम मिला। आज प्रिया का काम पे पहला दिन था। शकीला प्रिया को सारा समझाती है और कहती है, ये बात याद रखना, कोई काम अगर गलत हुआ तो मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, और अगर कोई चीज़ तोड़ी तुमने तो उसके पैसे मैं तुम्हारी पगार में से काटूं गई। प्रिया सब शर्तें मान के काम पे लग जाती है, क्योंकि आज तो पहला दिन था। घर में कोई खास काम नहीं था। प्रिया हंसी खुशी घर जाती है। घर पे राहुल प्रिया से कहता है, दीदी मेरे सब दोस्तों के पास अच्छी अच्छी घड़ी है, मुझे भी चाहिए। क्योंकि प्रिया राहुल से बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी बात को कभी नहीं टाला। प्रिया कहती है, ठीक है, इस महीने के आखिर पे पैसे मिलेंगे ना, तब मैं तुम्हें अच्छी सी घड़ी ले दूंगी। मगर जब अगले दिन प्रिया काम पे जाती है, काम बहुत सारा होता है और क्योंकि प्रिया को सही से काम नहीं करना आता था, प्रिया से हर काम गलत हो जाता और उससे कई चीज़ें भी टूट गई। शकीला बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मार पीट के घर से निकाल देती है। प्रिया एक जंगल में बैठ के रोने लग जाती है। तभी एक पेड़ से आवाज़ आती है, क्या बात है प्रिया, तुम रो क्यों रही हो। प्रिया डर जाती है। फिर प्रिया को समझ आती है कि ये जादुई पेड़ है। प्रिया जादुई पेड़ को सब बताती है। जादुई पेड़ एक घड़ी प्रिया को देता है और कहता है, ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये जादुई घड़ी है। इसको देख तुम जो भी मांगोगी वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। प्रिया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर जाके राहुल को वो घड़ी देती है और कहती है, राहुल ये जादुई घड़ी है, इसको देख मन में जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। राहुल बहुत खुश होता है और इसके बाद राहुल और प्रिया को जो भी चीज़ चाहिए होती वो जादुई घड़ी से कहते और उनकी मांग पूरी हो जाती। इस दिन के बाद वे दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।